हेलो जी, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे ही होंगे। मैं करीबन 1 डेढ़ महीने के बाद वीडियो बना रही हूँ। मैंने एक जो लास्ट व्लॉग डाला था ना, उसमें आपको बताया ही था कि घर में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, तो काफ़ी बिज़ी चल रहा था, बाथरूम बनवाना था हमने। तो अब वो कंप्लीट हो गया है, व्हाइट वॉश भी हो गई है। अब मैं आपको बाद की बातें बताती हूँ कि देखो क्या-क्या करना पड़ता है बाद में। कंस्ट्रक्शन के बाद भी एक कितना काम बच जाता है, अगर किसी को दिखाई देता हो ना, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। मैंने काम कराया था, तो ये देखो, ये सीलन फिर से आनी शुरू हो गई है। ये नीचे देखो, हैं? तो ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी व्हाइट वॉश वाले करके गए हैं, उन्हें 4 दिन ही हुए हैं और मैं सफाइयाँ शुरू कर दी हैं मैंने घर की। क्योंकि ये नहीं है कि वो कर गए हैं और व्हाइट वॉश हो जाती है, तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये देखिए, ये निशान नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये क्लीन करने हैं मेरे को। ये तो हो ही गई है, ये देखिए कितनी सीलन है। एक्चुअली हमारा ग्राउंड फ्लोर है ना, तो सीलन बहुत रहती है। कहीं नीचे से सीलन आती है, कहीं ऊपर से। ये कॉर्नर मेरा बिल्कुल खराब रहता था, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ से बिल्कुल ये ना खराब हो गई थी टाइल्स, तो एक ये पीस दूसरी टाइल का लगवाया। मतलब पूरी दीवार तो चेंज नहीं कर सकते ना, बहुत काम बढ़ जाता। और वो देखो ऊपर कॉर्नर में भी सीलन चमकने लग गई है। यहाँ से सारी पीओपी गिर गई थी, जो कि मैंने अब की बार बनवाई नहीं। कल का दिन कल का दिन मैंने इस बाथरूम को बिल्कुल सारी टाइल्स वगैरह कंप्लीट, इसकी सारी वॉशिंग की मैंने, सारी टाइल्स की। ये हमने यहाँ पर इसकी ये सीट चेंज कराई थी, सारा इसको क्लीन किया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो मिस्त्री हैं वो सब क्लीन करके जाएँगे। सारा यहाँ छोड़ जाते हैं, सारी मिट्टियाँ और सीमेंट वगैरह। जितना हो सकता था मैंने किया। देखो, एक ये दिख रहे हैं ना आपको, ये सभी अभी मेरे को साफ़ करना है और ये ध्यान रखते हुए करना है कि गंदगी यहाँ ना लगे। मतलब हाथ को इतना बचाना है, जो मेरे हाथ में स्पॉन्ज होगा ना, उसका गंदगी यहाँ ना आए। तो ये वाले जो काम होते हैं ना, ये रह जाते हैं और अभी सेटलमेंट हुई नहीं है। ये देखिए ये किस तरह से सामान पड़ा है ना, ये तो अभी मेरे औजार, ये जूना, ये पत्ती, ये सीमेंट्स पड़ी हैं। अभी इस बहुत सारी सेटिंग करनी है। ये देखो ये यहीं छोड़ दिए कान साफ करके। हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है। और ये बाथरूम मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमने बनवाया था बाथरूम। तो ये बहुत गंदी हालात में था और ये इसकी सारी टाइलें हमने चेंज कराई बिल्कुल। ये छत से लेके सारा, अभी तो हमने ये इस पे यही टांगे हुए हैं, इनकी जगह बनानी है इनको रखने की। तो छत से लेके जमीन तक सारा बनवाया, सारा बाथरूम 20-25 दिन इसकी ही लग गए। और ये देखिए, इसको कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी मुझे ना इसकी भी क्लीनिंग करनी है। क्योंकि जिसने अगर गंदगी देखने की आदत होती है ना, तो मैं आपको दिखाऊं, ये जो है, ये इस तरह के सीमेंट के, ये रह गई है थोड़ी थोड़ी गंदगी। तो ये मेरे को, मैं अभी धीरे धीरे साफ करूंगी। क्योंकि क्या है कि एकदम से तो सारा नहीं होता ना, और कुछ काम जो होते हैं ना, अपने अपने को ही दिखते हैं और अपने को ही करने होते हैं। हम किसी दूसरे को कह भी नहीं सकते। मैं किसी को लगा लूं और उसके सर पे चढ़ के खड़ी रहूं, भैया यहाँ से करो, भैया यहाँ से करो, भैया। वो कहेगा भाई आप तो वाकई मेरे को ही कुछ कुछ कहने लग जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे कर लेंगे। अभी मैंने हाफ टाइल्स इस वॉल की क्लीन कर ली है। कहीं कहीं मुझे अभी भी गंदगी नजर आ रही है, वो शायद आप लोगों को नजर ना आए, क्योंकि यहाँ पे भी ना सीलन का बड़ा इशू रहता है। जमीन से सीलन चढ़ती है। तो हमने टाइल ही लगवा दी है कि कौन बार बार टेक्सचर करवाओ, वॉलपेपर लगवाओ, बार बार प्लास्टर हटवाओ। तो अभी घर की सेटिंग होनी बाकी है। देखो, ये जितना सामान था ना, निकाल निकाल के स्टूल पे रख दिया है, इनको सेट करना है। क्योंकि बहुत सारा सामान था तो सब अलमारियों में ठूस दिया, सारी अलमारियां सेट करनी है। ये देखिए, ये कपड़े जब से काम शुरू कराया ना, ठंड इतनी पड़ी है, इतनी ठंड पड़ी है कि कपड़े घर में ही सूख रहे हैं। ये देखो, तौलिया घर में ही सूख रहा है। और मैं किस तरह से कपड़े सुखा लेती हूँ, देखो मैंने ये जो टी शर्ट्स थी ना, कल से तो सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, तो मैंने टी शर्ट है ना, मैं इस तरह से पर्दों पे ना क्लिप लगा करके ऐसे 2-3 कपड़े टांग देती हूँ, सूख जाते हैं। अभी मुझे अपने मंदिर की भी सेटिंग करनी है। थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पे काम कर लिया है, घर सेट हो गया है। क्योंकि
एकदम से नहीं हो पाता है और मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, सफाइयाँ भी मैं खुद करती हूँ, बर्तन भी, कपड़े भी, गार्डनिंग भी, किचन भी लगभग कंप्लीट हो गई है। ये देखो मैंने चाय पी थी, अभी चाय वाय पी के अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। चाय पी के मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते मैंने देखा कि उन्होंने कहा अभी देखो 10 बजे हैं और उन्होंने लिखा हुआ था ओले गिर सकते हैं, ओले गिर सकते हैं और अभी पौधों को भी मैंने सेटल करना है। ये देखिए सारा सामान फैला पड़ा है, सेटल करना है, बहुत सारा काम बाकी पड़ा है और अब पौधों को करना पड़ेगा क्योंकि अगर ओले गिर गए ना, तो कुछ पौधे ऐसे हैं, अडेनियम वगैरह वो मर जाएँगे। ये देखिए, ये मैं अपनी बेटी का लाई थी जब मैं हंगरी गई थी ना, ये उसका था और ये जो है ना थ्रेड से उसी ने बनाया था, तो उसने मुझे विद ये थ्रेड के साथ ही दिया कि मम्मी लो इसी के समेत टाँग लेना, तो ये मैंने यहाँ टाँगा है। और ये देखो मौसम सुबह 10 बजे का, बिल्कुल सारे में धुंध छाई हुई है क्योंकि आज कह रहे हैं बारिश हो सकती है, तो लग रहा है कि मैं ज़रा कुछ कर लेती हूँ, पौधों का मेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अंदर के ही काम करती। थोड़े बहुत पौधे जो बारिश से बचाने हैं, जैसे ये है एग्लोनीमा है, इनको मैं थोड़ा शेड में रख दूँगी। अगर कहीं ओले गिर गए तो मेरे कुछ प्लांट्स तो सच्ची में एक बार गिरे थे ओले और है ना मेरे पौधों का सत्यानाश हो गया था। बहुत मुश्किल से बचाए थे कुछ एक तो मैंने अडेनियम। तो इनको ज़रा करती हूँ साइड में। ये अगर एडवाइज़री नहीं होती ना तो मैं अंदर का ही घर का ही काम कर रही होती कि चलो बारिश हो जाएगी, प्लांट्स को बारिश मिल जाएगी। तो लेकिन अब मुझे थोड़े बहुत है ना ठीक करने पड़ेंगे। और सबसे पहले गार्डनिंग का काम करने से पहले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ विंटर्स में खासकर, क्योंकि क्या है कि विंटर्स में ना हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रैक्स और बुरा हाल हो जाता है, तो इसलिए गार्डनिंग में ग्लव्स पहन के काम करो। और एक मुझे ये टेनिस बैंड लगाना है, मुझे टेनिस एल्बो भी हो गई है, घर में काम बढ़ गया और ऊपर से मेरे हाथ में कोहनी में भी बहुत दर्द है। तो मेरे को जो भी करना है ना प्रिकॉशन के साथ करना होता है, नहीं तो दर्द बढ़ जाता है, फिर अगले दिन कुछ भी काम नहीं होता है। और ये सारे काम ना मेरे ही करने के हैं। अडेनियम को बचा लूँ मैं ज़रा, अब मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो ये गिरने का डर है, इसको ऐसे ही रखती हूँ, वॉल के साथ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रखा जाएगा। यहाँ बारिश नहीं गिरेगी, ऊपर से कवर्ड है। बाकी कुछ देखो कितनी अच्छी बोनसाई बन जाएगी कुछ एक टाइम में, ट्रिमिंग चलती रहेगी इसकी। हाँ तो दोस्तों, जो प्लांट्स मुझे वॉल के साथ लगाने थे ना वो मैंने लगाने शुरू कर दिए। वाइट वॉश कराने के लिए सारे पौधे मैंने हटाए थे। जितनी भी बॉटल्स लगी हुई थी ना, आपने नोटिस किया होगा, वो भी सब हटा रखी हैं। धीरे धीरे मैं उन बॉटल्स को भी रीपेंट करके और उनको ठीक ठाक करके फिर से टांगूंगी। लेकिन अभी इस काम के लिए मुझे तो बहुत वक्त चाहिएगा, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। अब ये जितने पौधे मैंने बचाने हैं ना ज़्यादा बारिश से या ओलों की मार से, तो वो उनको मैं अब फ़िलहाल सोच-सोच के ये शेड के नीचे रख रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना लेंटर है,
उसकी वजह से यहाँ पर पानी नहीं गिरेगा। तो ये मैंने कर लिए हैं सारे काम, और जितने भी थे एग्लोनिमा वो भी रख दिए। डेफिनबेकिया का कलेक्शन भी मैंने सारा सारा कवर्ड प्लेस में रख दिया है। और ऐसे करते करते ना मौसम थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा। मैं 10 बजे लगी थी पौधों को ठीक ठाक करने में, और अब 12:30 हो गए, क्योंकि अंदर भी मैंने कुछ पौधे क्लीन कर करके रखे और बाहर भी मेरे को करने पड़े हैं ये। और ये देखो, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर अब बचा करके रख लिए हैं। और फिर उसके बाद अब घर के अंदर जाना है और लंच की तैयारी करनी है। और साथ के साथ मौसम ख़राब भी होने लगा है, और मौसम विभाग की जो एडवाइज़री थी ना वो सही साबित होने जा रही है। बस अब प्रार्थना ये करनी है कि ओले ना गिरें। मेरे पौधों के लिए नहीं, किसान भाइयों के लिए भी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो सभी के लिए नुकसान का मामला रहेगा अगर ओले गिरते हैं तो। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर